उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के 5000 परिवारों को एक साथ जला दिया गया। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के 5000 परिवारों को एक साथ जला दिया गया और जो बच निकले उन्हें गोलियों से भून दिया गया। तलवारों से काट दिया गया। चीख पुकारी मचती रही, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। जो बच निकले उन्हें 12 सालों तक खोज खोज कर फांसी पर लटका दिया गया। बाद में जुर्म को छुपाने के लिए, इतिहास मिटाने के लिए उस गांव को नक्शे से मिटा दिया गया। अभी रियल स्टोरी से मैं देव साहनी आज आपको लिए चलता हूँ एक नए सफर पर। उसी समय के काल्पनिक दृश्य में 1857 के महुआ डाबर। उन क्रांतिकारियों के बीच जिन्होंने अंग्रेजों के इतने जुल्म सहे कि अपने पूर्वजों के इतिहास तक को भूल गए। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो आज भी गुमनाम है, जिसकी कोई पहचान नहीं, जहां कभी हंसते खेलते 5000 परिवारों का एक समूह रहता था। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सिर्फ क्रांतिकारी महुआ डाबर। महुआ डाबर के ये अवशेष आज भी बयां करते हैं उस जुर्म को जिसे अंग्रेजों ने इतिहास से मिटाने का भरपूर प्रयास किया। यहाँ आज वह सभी वस्तुएं खंडित रूप में मौजूद हैं जो 1857 में महुआ डाबर में प्रयोग किए जाते थे। ये अवशेष, ये जली हुई इमारतें, बयां करती हैं कि कितना जुर्म ढाया गया होगा अंग्रेजों के द्वारा इन पर, यहाँ के क्रांतिकारी वीरों पर। 1857 में जब देश के कोने कोने से उठ रही थी आज़ादी की मशाल, महुआ डाबर उसका धधकता अंगारा था। 10 जून 1857 को अंग्रेज अफसरों की पार्टी और उनके सुरक्षा गार्ड कप्तानगंज से गाय घाट की ओर बढ़े। 8 मील चलने के बाद मनोरमा नदी के किनारे महुआ डाबर के निकट पहुंचे, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। जब अंग्रेज मनोरमा नदी के किनारे महुआ डाबर पहुंचे तो आसपास की स्वाधीनता सेनानियों ने घेर लिया और इन देश के क्रांतिकारियों में गुलाब खान, आमिर खान, पिरई खान, वजीर खान, जाफर अली जैसे वीर शामिल थे। इन गौरीला हमले में अंग्रेजी अफसरों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अंग्रेज का एक सैनिक सार्जेंट बुशर घायल अवस्था में नदी पार करके भाग निकला, जिसने इस घटना की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। फिर क्या था, 3 जुलाई को ब्रिटिश कलेक्टर पीपी विलियम्स ने अपनी सवारी सेना के साथ महुआ डाबर को चारों तरफ से घेर लिया। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। हर गली चीख पुकार, तड़पते लोग, जलती लाशें। देखते ही देखते 5000 लोगों से भरा पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया। जो बचे थे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंग्रेज फौजों ने सुबह होते ही ऐलान कर दिया, जो भी इस गांव का नाम लेगा
या इस घटना की बात करेगा, उसे भी यही सजा मिलेगी। कुछ लोग जो किसी तरह बच गए थे, वे आस-पास के गांव में भूख से नहीं, यादों से मरते हुए अपनी जिंदगी जीने लगे। 1857 की उस रात सिर्फ 5000 परिवार नहीं जले थे, सच भी जल गया था। इसीलिए इतिहास की किताबों में इस गांव का नाम आसानी से ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई स्मारक नहीं, बस कुछ बुजुर्गों की कांपती आवाजें हैं जो आज भी कहते हैं कि यह घटना इतनी भयावह कि सुनकर ही रूह कांप जाए। और शायद यही वजह है कि आज़ादी मिलने के बाद भी कुछ कहानियां अब तक आज़ाद नहीं हो सकी। अगली सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लेकर हम जल्द आएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।